एक पति ने प्यार से अपने पत्नी का नाम प्रॉपर्टी में जोड़ दिया, 70 लाख का इनकम टैक्स नोटिस आ गया। जी हाँ, आप भी सोचेंगे कि आमतौर पर तो बहुत सारे पति अपने पत्नियों के नाम को ऐड करते हैं प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए इनकम टैक्स का 70 लाख का नोटिस कैसे आ सकता है। बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि कैसे आ सकता है और कैसे आया एक व्यक्ति को नोटिस। आपको जानने के लिए बने रहना होगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मैं कहानी की तरफ बढ़ूं उसके पहले भी मैं आपसे एक बात करना चाहता था। दरअसल हमारे बहुत सारे वीडियोस के नीचे हम देखते हैं कि लोगों के कमेंट्स होते हैं, वो अपनी समस्याओं को हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें कंसल्ट करें, एडवाइस करें। तो हम एक कंसल्टेंसी, एक एडवाइजरी फर्म जो रियल एस्टेट प्रॉब्लम्स को लेकर होम बायर्स की होती है, जब मैं रीडेवलपमेंट की बात करता हूं तो सोसाइटीज़ की होती है, तो वो हमसे बात कर सके, इसलिए एक एडवाइजरी फर्म बनाने की राह पर हम चल रहे हैं। और कुछ दिनों में मैं अपडेट करूंगा, नॉमिनल चार्जेस होंगे उसके, और आपको आपकी समस्याओं के जो आप मुझे मैसेज करते हैं वहाँ पर जो प्रोफेशनल्स हम हमारे साथ होंगे, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, उन सब से हम आपको सलाह दिलाएंगे, एडवाइस कराएंगे कि आपके प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है। तो उसके लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए, आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको अपडेट करूंगा। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी क्या है कि क्यों एक पति को अपने पत्नी का नाम ऐड करने की वजह से प्रॉपर्टी में 70 लाख का इनकम टैक्स का नोटिस आया। दरअसल हुआ ये कि साल 2016 में निशांत और प्राणल करके ये एक कपल हैं। निशांत और प्राणल ने उनके नाम की एक प्रॉपर्टी को बेच दिया कुछ 1 करोड़ 39 लाख रुपीस में। हम 1 करोड़ 40 लाख पकड़ कर चलते हैं और बेचकर वो क्या कहते हैं उसे फ्री हो गए। अब 2016 में ही उसी साल में निशांत ने जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किया तो उसमें वो पूरे के पूरे 1 करोड़ 39 लाख रुपीस का उन्होंने इनकम शो किया कि हमें प्रॉपर्टी बेचकर मिला है, उसके ऊपर जो भी टैक्स भरना था वो भी भरा। अब ये चलता रहा, आराम से वो थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2023 में अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, देखता है कि भैया जो पत्नी है उसका भी नाम जुड़ा हुआ है, तो पर उसने कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है। तो क्योंकि जो पैसे उन्होंने प्रॉपर्टी बेचे और लिए या प्रॉपर्टी बेचते वो कोई शेयर नहीं दिखाया था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 50-50 कर दिया और कहा कि पत्नी ने भी ये 1 करोड़ 40 लाख में से 50% उसका इनकम हो गया है इस प्रॉपर्टी बेचने के और पैसे मिलने के ज़रिए। और उन्होंने क्या किया, वो नोटिस भेज दिया पत्नी को और पति को। और भी एक पति का इशू था सैलरी को लेकर, वो भी उन्होंने जोड़कर भेज दिया। पर फाइनली जो प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, तो हम प्रॉपर्टी की बात में 70 लाख का नोटिस भेज दिया। कहा कि आपने 69,77,000 रुपीज़ इस 1 करोड़ 40 लाख में से आपका है, आपको उसके ऊपर वो टैक्स आपको भरना है। अब बहुत बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोशिश की, नोटिस भेजा, पर न प्राणल ने न निशांत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और फाइनली इनकम टैक्स वालों ने ये ऐड कर दिया तकरीबन 70 लाख रुपए प्राणल के लिए। अब ये पहुंचे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहां पर ये ऑर्डर आया। ऑर्डर की डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पर हर एक व्यक्ति को जो घर बेचता है, जो पत्नी का नाम ऐड करता है या पति का नाम ऐड करता है, उसे ये वीडियो ज़रूर आगे तक, ये ऑर्डर भी पढ़ना ज़रूरी है और ये वीडियो आगे तक देखना ज़रूरी है। तो क्या हुआ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में पति पत्नी पहुंचे। पति ने कहा कि सर जी, मैंने तो केवल प्यार के वश, मेरा जो प्यार है अपने पत्नी के लिए, अफेक्शन जो है पत्नी के लिए, उसके लिए उसका नाम जोड़ा था। सारे के सारे जो पैसे आए 1 करोड़ 39 लाख रुपीज़, उसका जो टैक्स था वो पूरा मैंने भर दिया। मैंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल किया है। अब मेरी पत्नी को ना तो उसने पैसे लगाए थे ना पैसे लिए, तो हमने तो टैक्स भरा है। ये तो मैंने केवल प्यार के वजह से, मेरा प्यार जो है अपने पत्नी के लिए, मैंने उसलिए उसका नाम इसमें प्रॉपर्टी में जोड़ दिया था। और कोई उसको फिनेंशियल कैपिटल गेन नहीं हुआ है, हमने टैक्स पूरा भरा है।
तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को कहा कि अगर इन्होंने टैक्स भरा है, आप देखिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, टैक्स भरा है, तो आप जो भी ऐड कर रहे हैं 70 लाख रुपए, वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली क्योंकि हस्बैंड ने साबित किया कि उसने टैक्स भरा है, अगर वो जैसे ही अब डॉक्यूमेंट असेसिंग ऑफिसर को दे देगा, ये जो ऑर्डर आया मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आया है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, डिटेल्स में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप पढ़िएगा ज़रूर। आर्टिकल भी हमने viscoefitindia.com पर लिखा है, वहाँ पर भी आप जाकर आर्टिकल पढ़िएगा, बहुत सुंदर आर्टिकल है और आंखें खोल देने वाले आर्टिकल है। आंखें आपकी इस कारण खोल देगा क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं पर समझ नहीं आता। ये जो जीत हुई जो कपल थे उनकी, पर ऐसा झटका वो भी ऑलमोस्ट 10 साल या 7-8 साल के बाद आपको लगता है आप क्या करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए जो अपने पति या पत्नी का नाम ऐड करता है प्रॉपर्टी में, बेचता है और फिर उसके बाद में पैसे या इनकम टैक्स, तो आप अपने सीए से, अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें कि ऐसे चीज़ें से, ऐसे नोटिस से आप कैसे बच सकें और आप कहीं पे भी कानून के गलत साइड पे खड़े ना हो जाएं, जानबूझकर या अनजाने में ही। पर ऐसा ना हो आपके लिए तो आप अपने लीगल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा। और हम भी, मैंने कहा हम भी कंसल्टेंसी फर्म खोल ही रहे हैं, तो एडवाइज़री फर्म तो हो सके तो वहाँ पर भी आप आइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आप अगर हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग ऐसे जिन्हें नहीं पता है कि पत्नी का नाम केवल जोड़ देने से प्रॉपर्टी में उनके साथ आगे चलकर कुछ हो सकता है और कैसे वो इस चीज़ से बच सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उनको उन तक ये ज़रूर पहुँचाएँ। सेव करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।